तो चलो अब हमें क्या पढ़ना है आगे, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन का रिलेशनशिप क्या होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिसोसिएशन, रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से, डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह एसोसिएशन का भी एग्जांपल है ना अपने पास, तो साथ में लिख रहा हूँ मैं पैरेलल। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड एसोसिएशन, और एसोसिएशन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बीटा से। कुछ टेक्स्ट बुक में दोनों अल्फा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बीटा लिख रहे हैं। ओके, तो रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, रिलेशन बिटवीन आई एंड एसोसिएशन बीटा, इसके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं सभी एग्जाम्पल में इसके फॉर्मूला यूज़ होंगे। जो 4-4 मार्क्स के बोर्ड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें कंपलसरी ये फॉर्मूला आने चाहिए। चलो सबसे पहले इस एग्जाम्पल मान लो, ए कंपाउंड ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं, वो सॉल्यूशन में जाकर क्या होगा, डिसोसिएटेड हो रहा है। डिसोसिएटेड मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ज़्यादा होंगे, तो कैसे लिख रहे हैं मैं उसे, एन ए हो जाएंगे। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर कितने बन रहे हैं। तो अब मान लो t = 0 टाइम पर इसका पार्टिकल्स कितना लिया था हमने, 1, तो इसका कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन 0। आफ्टर t = t टाइम पर ये कितना बना, तो कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एन अल्फा, और ये कितना बना, तो 1 - अल्फा। जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बचा वो, जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ 1 में से माइनस करो, जो बचा वो क्या होगा, रिमेन, जो अभी डिसोसिएटेड नहीं हुआ। तो चलो अब आई फॉर्मूला याद करो, क्या था वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन तो ये है ना, तो क्या होगा, इसका सम लिख रहा हूँ मैं, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, अभी तो स्टार्टिंग में लिया है हमने, ऐड नहीं किया, तो कितना लिया था हमने, 1 लिया था। तो चलो आई = क्या बनेगा यहाँ पर, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, i - 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, अल्फा को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या बनेगा बोलो, -1 प्लस एन, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, n - 1, क्लियर ना। तो i - 1, तो अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना लो, क्या फॉर्मूला बनेगा, i - 1/n - 1। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला याद रखना, अल्फ़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, कई बार डेरिवेशन नहीं पूछेंगे तुम्हें। तो एग्जाम्पल में जब भी कैलकुलेशन करना है तो अल्फ़ा की वैल्यू कभी फाइंड करनी होती है, कभी आई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो हर बार ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर रिलेशन क्या पढ़ रहे हैं, आई एंड एसोसिएशन का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, मतलब बीटा, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से। तो चलो क्या होगा, एज एग्जाम्पल मान लो हमने पार्टिकल ए लिया था स्टार्टिंग में, अंदर जाकर पार्टिकल कितने बन जाएंगे, a/n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो मान लो एज एग्जांपल हमने t = 0 टाइम पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल 1 लिया है, तो सामने कितना है, 0 बिफोर एसोसिएशन, लेकिन आफ्टर एसोसिएशन जैसे ही हमने उसे डिसॉल्व किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये कितने बचेंगे, 1 - बीटा। चलो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, = नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो आफ्टर के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 - बीटा प्लस बीटा बाय n, एंड बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1, i = 1 - बीटा प्लस बीटा बाय n। 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर लो, i - 1, क्या बचा, -बीटा प्लस बीटा बाय n, बीटा को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर हम, तो क्या होगा, -1 प्लस 1/n, बीटा 1/n - 1, i - 1। चलो यहाँ पर क्या करना है, बीटा को सब्जेक्ट बना लो, तो क्या बनेगा, बीटा = i - 1। एक और स्टेप लिख लेते हैं हम यहाँ पर, बीटा 1 - n/n,
तो चलो बीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या होगा, बीटा को जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम तो i माइनस 1 और इसे यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो क्या होगा 1 माइनस n, और ये n कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो ये किसका फॉर्मूला है, एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 4 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल दिए टेक्स्ट बुक के अंदर, और दोनों फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर कौन कौन से डेटा है ध्यान रखना, एक अल्फ़ा है और एक आई है। अब कई बार क्या होता है, एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए आयोनाइजेशन, वीक एसिड कांस्टेंट दिया होता है, के की वैल्यू दी हुई होती है, के ए गिवन है मान लो, तो उस वक्त हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस वक्त डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए के ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना के ए का, सी अल्फ़ा स्क्वायर बाय सी अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मान लो बहुत कम है तो क्या मानते हैं, यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम। तो क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला के इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई सी, तो अल्फ़ा क्या होगा अंडर रूट के बाई सी। यस, स्टॉप कर दो, अरे फ़ोन कैंसिल कर दो, वीडियो चालू है ना। चलो एक बार वापिस स्पीड से देख लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। डायरेक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर कितने, उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि हमने शुगर का एक पार्टिकल डिज़ोल्व कर रहा है पानी में, तो शुगर का एक पार्टिकल अगर हम पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो अंदर एक ही होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे। लेकिन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl का एक पार्टिकल ले रहे हैं, जैसे उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं हम तो क्या होगा, उसके तो 2 पार्टिकल्स बन जाते हैं। स्टार्टिंग में कितना था 1 था, लेकिन जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। उसी तरह मान लो हम बेंजोइक एसिड के 2 पार्टिकल्स ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड के जैसे ही 2 पार्टिकल्स हम बेंजीन में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजोइक एसिड दोनों एक दूसरे के साथ H बॉन्ड बनाकर ज्वाइन हो जाएंगे और एक ही मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो समझना, स्टार्टिंग में 2 थे, बना एक ही यहाँ पर। तो सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पर NaCl का क्या हुआ, डिसोसिएशन हो रहा है, बेंजोइक एसिड का बेंजीन में क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, और शुगर का यहाँ पर ना तो एसोसिएशन और ना तो डिसोसिएशन हो रहा है। तो अब मान लो हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व क्या किया था, मैंने तुम्हें बोला कि 1 NaCl पार्टिकल्स दिया है तो तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, 1 नंबर सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए निकालोगे। लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो अंदर जाने के बाद क्या हो रहे हैं, बढ़ गए डिसोसिएशन होने की वजह से। तो जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला डिराइव किए थे वो फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल थे, ओनली जो नॉन डिसोसिएशन और जिसमें एसोसिएशन नहीं हो रहा उसके लिए एप्लीकेबल थे। तो इसीलिए अगर मान लो डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो उसीलिए वांट ऑफ ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किया वो फॉर्मूला में, जिसमें हम क्या करते हैं हर जगह पर आई से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आगे वीडियो हमने देख लिया ना वो तो।